जय माता जी के साथ ग्रुप में विराजे हुए तमाम सरदारों को जगजीत सिंह राजपुरोहित फुलासा की तरफ से जय श्री हुकुम। आज मैं एक राजपुरोहित होने के नाते मैं तमाम राजपूत मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा। इस नवरात्रि के मौके पे मैं बैठा था, मुझे अचानक मेरे जहन में एक बात आई, क्यों नहीं मैं एक राजपुरोहित होने के नाते आप तक एक संदेश भेजूं। मित्रों, वो समय ज़्यादा दूर नहीं जहाँ पे आबरू बचाने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए पुनः क्षत्रिय को खड़ा होना होगा। और क्योंकि जो स्थितियाँ देश में बन रही है, धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, तो क्या मालूम किस समय वापस परिस्थिति को संभालनी पड़े। जिनके लिए आप लोगों का मजबूत होना, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए वैसे तो तमाम हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है, पर यह बात हम मान के चलते हैं कि जिंदगी भर जो लड़े हैं, जो मार्शल कौम है, वही कौम आगे फिर भी लड़ सकती है। तो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए आप लोगों को सतर्क रहना होगा। सतर्कता के लिए आप वैसे तो सतर्क हैं, पर जो हमें फिलहाल कहीं न कहीं हम लोग एक किसी चीज की भेंट चढ़ रहे हैं, जो है एक शराब का नशा। मित्रों, आप अदरवाइज नहीं लें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पार्टी नहीं करें, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कहीं अपना जो है मान सम्मान कहीं बढ़ रहा हो और किस जगह आपको ऐसा लगे भाई कि हमारे कोई रिश्तेदार नातेदार आए हैं, तो एक मनवार के रूप की में बात अलग हो गई। पर नियमित रूप से सेवन करने वाले, कई बार थोड़ा कठोर जरूर है दोस्तों, सुनने में भी आपको ठीक नहीं लगेगा, पर एक क्षत्रिय कहीं रोड पे गिरा हुआ पड़ा रहे और लोग उसके ऊपर से जाए, ये हमें शोभा नहीं देता। सिर मोर हमेशा सिर के मोर ही अच्छे लगते हैं, अपनी जगह पे अच्छे लगते हैं। एक खानदानी आदमी सड़क पे कुछ लोग उठा के जाए और उसके बारे में कमेंट करे, जी मचलता है, जी जलता है। राजपुरोहितों का हमेशा ये फर्ज बना है कि जब जब धर्म की हानि हुई है, राजपूतों ने तलवार उठाई है, राजपुरोहितों ने मोटिवेट किया है। गुरु पहले भी थे और क्षत्रिय पहले भी अपने हिसाब से लड़ते थे, पर गुरु की पालना और आज्ञा का पूरा पालन करते थे। जैसे गुरु कहते थे वो करते थे। तो आप गुरु माने नहीं माने अलग बात है। मैं गुरु की पदवी भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं तो आपसे काफी लोगों से बहुत छोटा हूं, और बाकी मेरे हम साथियों से कहना जरूर चाहूंगा कि शराब के व्यसन से आप लोगों को हटना पड़ेगा। एक बार हम मनवा रूपी लेते हैं, उसके बाद में घर में कंटिन्यू चालू करते हैं, फिर हम दवाई रूपी लेते हैं, और करते 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 हम हमारा अस्तित्व खोते जा रहे हैं धीरे धीरे, जिसमें कोई शक नहीं है। आज जहां देखो धीरे 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 जमीनें बिकती जा रही है, धीरे धीरे हमारे घर बिकते जा रहे हैं, धीरे धीरे कई चीजों का नुकसान हो रहा है। जहां हमारी जो चीज होनी चाहिए थी, आज लोग उस पर अतिक्रमण करते हैं, लोग वो खरीद लेते हैं और हम उसको खो देते हैं। इस चीज का हमें बड़ा दुख होता है। और मेन एक ही कारण है, ताकत में सबसे ज्यादा हम, इज्जत में सबसे ज्यादा हम, उसके बावजूद भी हमारी चीजें बिक रही हैं, लोग खरीद रहे हैं। इसका मतलब हमने कुछ गलत तो किया है। गलत क्या किया है ये हम जानते हैं कि शराब एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से हम सब कुछ खो देते हैं। सबसे पहले तो हम हमारे परिवार को परेशान करते हैं। ये बिल्कुल खरी बात है कि शराब पी के आएंगे, फिर बेचारी औरतों की सहमत नहीं है। तो मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो कहूं 2% ही हो चाहे 5% हो, जो लोग हैं, जो पक्की बात है कि कहीं न कहीं हमें परेशानियां होती है, परिवार उससे जूझता है, बच्चे उस दृश्य को देखते हैं तो उनके मन में बड़ी आहत पैदा होती है कि हमारे पिताजी इतने भले आदमी होने के बावजूद, गांव में इतनी इज्जत होने के बावजूद आज हम सहमे हुए हैं। आपके बच्चे आपसे डरते हैं, सहमे हुए रहते हैं। औरतें, माताएं, बहनें सहमी हुई रहती है कि कौन साहब आ गए, ठाकुर साहब आ गए हैं, अभी पी के आए, इनसे बात नहीं करनी। इतना बड़ा गैप हमारे जीवन में अगर हमारे परिवार से पड़ जाए तो मैं इसको बहुत अच्छा नहीं समझता साहब। आप आज इसी वक्त माता जी के नाम को बदनाम करते हुए मैं देखता हूं, किसी मंदिर में जाने के बाद में आप शराब की बोतल लेके पधारते हैं, और वहां जाने के बाद में पार्टियां शार्टियां बुला के 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 बोतल खुल के, और जीव हत्या के बावजूद हम घर आते हैं और अपने आप में गर्वान्वित महसूस करते हैं
कि हम क्षत्रिय हैं। साहब, क्षत्रियों को धर्म निभाने के लिए खाली शराब के पीछे पड़ना या मीट वगैरह खाने से क्षत्रिय धर्म नहीं निभेगा। आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हिंदुत्व को बचाने की जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी के लिए इन चीजों से त्याग लेना होगा आपको। मैं बड़ा खरा बोलता हूं, बड़ी सत्य बात कहता हूं। आप लोगों को अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी बहन बेटी की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, और हम लोग बहुत बड़ी आशा लेके बैठे हैं। मैं राजपुरोहित होने के नाते प्रत्येक क्षत्रिय, प्रत्येक राजपूत से बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं एक अधिकार समझते हुए कहता हूं कि आप इनसे वंचित हो जाएं, और अगर आपको ठीक लगे तो आज ही प्रण ले लें। ज्यादा लंबा समय लेने की आवश्यकता नहीं है। आज प्रण ले लें कि हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर इन चीजों का व्यसन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पूरे परिवार को बचाएं, नहीं तो हमारे बच्चे लेंगे, नहीं हम लेंगे, नहीं बहन बेटी लेगी। क्योंकि वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर हम शराब नहीं पीते हैं या मीट वगैरह छोड़ देते हैं तो उसके हजारों ऑप्शन और भी है। खाना पीना बॉडी के लिए जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पीना तो कतई अच्छा नहीं है, पर खाना ठीक मानते हैं लोग, पर उसके ऑप्शन बाजार में इतने हैं कि हम बहुत कुछ खा के हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसलिए निवेदन है, अच्छा धंधा करने के लिए, अच्छे बाजार में रहने के लिए, अच्छे लोगों से व्यवहार करने के लिए, क्योंकि जब भी हमारा मन आक्रोशित होगा तो हम अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इन चीजों का त्याग जरूरी है, मान मर्यादा जरूरी है, और आप लोगों के लिए पूरा हिंदुस्तान मेरे ख्याल से ये सोच रहा होगा कि कम से कम एक मर्यादा आप बचा के रखें, और इसकी जरूरत महसूस हो रही होगी। समय कब परिवर्तनशील बन जाता है किसी को मालूम नहीं पड़ता। इसलिए अपनी धर्म की रक्षा के लिए आप लोग इन चीजों का त्याग कर रहे हैं। नवरात्रि पे मैं एक बार सभी मेरे सरदारों से, सरमोर जो हिंदुस्तान के किसी जमाने में राजा हुआ करते थे, आज भी हम राजा मानते हैं, राजा को राजा रहने दें। राजा को नालियों के अंदर आप नीचे गिर के शर्मिंदा नहीं करें। धन्यवाद। जय माता जी की साथ।